सरदार की बस नहर में गिर गई। पुलिस, बस नहर में कैसे गिरी? सरदार, मुझे नहीं पता। पुलिस, क्यों? सरदार, वो आज कंडक्टर नहीं आया तो मैं पीछे किराया लेने गया हुआ था। एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह लगाती, कभी 20 मिनट में। पास बैठे सरदार को गुस्सा आ गया। उसने बुढ़िया से बोतल छीनी और एक ही घूंट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं बोतल? बुढ़िया बोली, पर बेटा मैं तो सुबह से इसमें पान थूक रही थी। उसे पहली बार मैंने अपने दोस्त की शादी में देखा था। वो मेरे सामने से काफी दफा गुजर रही थी। वो बार बार मुझे सर से पांव तक देख रही थी। शायद मैं उसे पहली नजर में अच्छा लगा और वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं मौका देखकर उसके पास गया और आहिस्ता से पूछा, जी फरमाइए। उसने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। पाकिस्तानी डॉक्टर, अगर 1 घंटा पहले ले आते तो हम इसे बचा लेते। सरदार, सदके जामा तेरी डॉक्टरी ते, बगैर ता हजे 15 मिनट पहले ते इंदा एक्सीडेंट होया जे। एक आदमी ने जंगल में शेर देखा तो जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली। शेर इसके सर पर हाथ फेर कर बोला, ना पुत्र ना, ए बगैरती रेचनाली करया करो। वो कौम जिसकी मादरी जुबान पंजाबी हो, कौमी जुबान उर्दू हो, दफ्तरी जुबान अंग्रेजी हो, दीनी जुबान अरबी हो, कौमी तराना फारसी में हो और फिल्में हिंदी देखते हो, उनसे तरक्की की उम्मीद रखना ऐसे ही है जैसे कट्टे से दूध की उम्मीद रखना। जट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। दूसरा बेटा हुआ, फिर मिठाई बांटी। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया। फीस 15,000 रुपए। घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जदों मैनू तकलीफ होंदी सी ते मिठाइयां वंडदा सी, अज खुद नू तकलीफ होई है ते रोंदा क्यों है? दुनिया भर का गंद कचरा खुले चर्बी में तले फ्राई खाने, काली पीली सफेद बोतलें चढ़ाकर, पान गुटखा तंबाकू नस्वार चबा चबा कर जब बीमार होकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो दवाई का नुस्खा देखते ही सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? हमारे यहाँ खवातीन शादी के बाद अंगूठियां और जेवर पहनती हैं ताकि पता चले कि वो शादीशुदा हैं, और मर्द हजरात इन बेचारों की तो शक्ल से ही पता चल जाता है। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शोहर, लड़का अच्छा है, खुली रंगत, ऊंचा कद, फर्मा बरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है, क्या ख्याल है? बीवी, लेकिन इसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो इसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगने लगता है। शोहर, तुम खामखा परेशान होती हो, अपनी बेटी से जरा इसकी शादी तो होने दो, फिर ना कभी इसे हंसने का मौका मिलेगा और ना लंबे दांत नजर आएंगे। बाबा जी कहते हैं कि एक सुलझी हुई बीवी कभी अपने खामंद को अस्पताल नहीं जाने देती, क्योंकि इसे पता है कि इसका खामंद बीमारी से मरे ना मरे, लेकिन नर्स पर जरूर मर सकता है। गाड़ी चलाते हुए अगर कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग या कोई खातून सामने आ जाए तो पहले कोशिश करें कि गाड़ी रोक लें। अगर ये मुमकिन ना रहे तो फिर बच्चे के पीछे से गाड़ी गुजारें, क्योंकि बच्चे अमूमन आगे की तरफ दौड़ते हैं, और अगर कोई बुजुर्ग सामने हो तो इसके आगे से गाड़ी गुजारें, क्योंकि बुजुर्ग अमूमन पीछे की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर कोई खातून सामने हो तो आप हर हाल में गाड़ी रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला की ये निराली मखलूक पहले आगे की तरफ भागेगी, फिर पीछे की तरफ भागेगी और आखिर में दोनों हाथ कानों पर रखकर सड़क के ऐन बीच में बैठ जाएगी। रात के 3 बजे थे। खड़ाके से रुबीना की आंख खुली, देखा तो चेहरा छुपाए पिस्तौलें ताने 4 डाकू खड़े थे। रुबीना के शोहर को इन्होंने बांध दिया और बच्चों को ड्राइंग रूम में बंद कर दिया। तमाम अलमारियों की तलाशी के बाद काफी जेवरात मिले और खासा कैश भी। फिर एक डाकू ने कहा, अमेरिका से 1.25 लाख का जो आईफोन तेरे भाई ने भेजा है वो कहाँ पर है? और सालगिरह के मौका पर जो तुम्हारे शोहर ने तुम्हें हीरों का हार तोहफे में दिया वो भी फटाफट निकाल दो वरना गोली मार दूंगा। रुबीना ने आखिर पूछ ही लिया, लेकिन भाई आप हैं कौन? डाकू, अरे पगली हम तेरे फेसबुक फ्रेंड हैं। इसके बाद रुबीना के शोहर की एक नजर रुबीना पर और दूसरी डंडे पर। पाकिस्तान में लोड शेडिंग के दौरान फ्रिज को मुसलसल 3 दफा खोलने पर घर में किसी न किसी कोने से आवाज आ ही जाती है, इस मानू बंद ही रहने दे।
बाप, बेटा शादी के दिन आपके ससुराल वाले अगर घड़ी दें तो सूट मांग लेना, स्कूटर दें तो कार मांग लेना, दुकान दें तो घर मांग लेना। पप्पू, डैडी अगर लड़की दें तो उसकी माँ ना मांग लूं? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, सरदार को एसएमएस आया, अगर आप ज़हीन हो तो 200 का बैलेंस भेजो और अगर अक्लमंद हो तो 300 का बैलेंस भेजो। सरदार ने 500 का बैलेंस भेज दिया और लिखा, मैं ज़हीन भी हूँ और अक्लमंद भी। वो वक्त गया जब हम पर लतीफ़े बनते थे। शोहर, बिरयानी ठीक नहीं बनी। बीवी, चुप करके खा लें, इसको 512 लोगों ने लाइक किया है और 600 लोगों ने टेस्टी कहा है। आपके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शेख साहब बेगम से लड़कर जज्बाती होकर अपनी कब्र के लिए कतबा लिखवा कर लाए। शेख लियाकत, तारीख पैदाइश 1970, तारीख वफात 1995। बेगम ने कतबा पढ़ा तो बोली, आप तारीख वफात गलत लिखवा लाए हैं। 1995 तो हमारी शादी हुई थी, आपको 2019 लिखवाना चाहिए था। शेख साहब बोले, जिस वक्त मेरी तुमसे शादी हुई थी मैं तो उसी दिन ही मर गया था। लड़कियां अपनी सहेली के शोहर को देखकर अमूमन यही कहती हैं, मेरे वाला ज्यादा हैंडसम है, जबकि लड़के अपनी दोस्त की बीवी को देखकर कहते हैं, ए चंगा रह गया ही। मैं सरकारी अस्पताल में एक बंदे को ब्लड देने गया। फुर्सत मिलने पर इधर कैंटीन से बर्गर और जूस खरीदा और मजे से वहीं खड़े खड़े खाना पीना शुरू कर दिया। एन उसी वक्त मेरी नज़र बेंच पर बैठे एक मासूम बच्चे पर पड़ी जो बड़ी हसरत से देख रहा था। मैंने इंसानी हमदर्दी में जल्दी से इस बच्चे के लिए भी बर्गर और जूस खरीदे, जो बच्चे ने बिला तकल्लुफ ले लिए और जल्दी जल्दी खाने लगा। बेचारा पता नहीं कब से भूखा होगा। ये सोचकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने मुझे एक भूखे को खाना खिलाने की तौफीक बख्शी। इतनी देर में बच्चे की माँ, जो इसकी पर्ची बनवाने के लिए खिड़की पर खड़ी थी, वापस आई और बच्चे को बर्गर का आखिरी टुकड़ा खाते हुए देखा। फिर अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो दोनों हाथ उठाकर बाकायदा किबला रुख होकर उस शख्स को बदुआएं देने लगी जिसने इसके बच्चे को ये चीजें लेकर दी थी। कह तो वो बहुत कुछ रही थी, मगर मैंने वहाँ से फरार होते हुए जो चंद बातें सुनी वो ये थी, इंतहाई बेगैरत और खबीस था वो शख्स जिसने मेरे बच्चे को बर्गर लेकर दिया। मैं 25 किलोमीटर दूर से किराया लगाकर इसके खाली पेट टेस्ट करवाने लाई थी। आज मैंने अपनी घड़ी, मोबाइल और बटुआ एक गरीब आदमी को दे दिया। आप लोग सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी खुशी हुई जब उसने अपना पिस्तौल वापस जेब में रखा। पुराने जमाने में जब कोई अकेला बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे इस पर कोई भूत प्रेत का साया है, और आज कोई अकेले बैठकर हंसता है तो कहते हैं मन्नू भी सेंड कर। पाकिस्तानी अवाम का महंगाई से जुलूस निकल गया। मियाँ साहब भी करप्ट नहीं, जरदारी को भी गरीब का एहसास है, सानू फिर नरगिस लौट गई है। मोटा बंदा ज्यादा देर बेगम से नाराज नहीं रह सकता, इधर थोड़ी देर नाराज होता है उधर रोटी का टाइम हो जाता है। बीवी, अपनी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, आप इसके लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं ढूंढते? शोहर, देख तो रहा हूँ लेकिन आजकल शरीफ, तालीम याफ्ता, एहसास, जिम्मेदारी वाले लड़के कहाँ मिलते हैं। बीवी, ये सब आपके बहाने हैं, अगर मेरे अबू भी यही सब देखते तो आज मैं कनवारी बैठी होती। हमने बाबा जी से पूछा, आप 95 साल की उम्र में भी अपनी 92 साला अहलिया को डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी कहकर बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं? बाबा जी ने ठंडी आह भरी और बोले, बेटा मैं 10 साल पहले इसका नाम भूल गया था, डर लगता है, बस फिर कभी नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। पुलिस, पार्क में ऐसे क्यों बैठे हो आदमी? हम दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस, तो घर में बैठो आदमी। इसका शोहर बुरा मनाता है और मेरी बीवी बुरा मनाती है। नफ्सियाती मरीज, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सब औरतें बुरी लगती हैं। डॉक्टर, शादी कर लो, फिर तुम्हें सिर्फ एक ही औरत बुरी लगेगी और बाकी सब अच्छी लगने लगेगी। जज, इस पठान के दोनों कान काट दो। पठान, नहीं मैं अंधा हो जाऊंगा। जज, कान काटने से अंधा कैसे हो जाओगे? पठान, चश्मा तेरी माँ की कान पर लगाऊंगा क्या? आला तालीम के लिए
लिए राना हॉस्टल में शिफ्ट होने लगा। माँ, सारा सामान रख लिया है? राना, हाँ माँ, सब कुछ रख लिया है। माँ, अच्छा बेटा, अब हमारी इज्जत भी रख लेना। पठान अपने दोस्त से, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं एक को लाहौर और दूसरे को पिंडी छोड़ आऊंगा। दोस्त, वो क्यों? पठान, कल टीवी पर बता रहे थे बच्चों में वक्फा जरूरी है। तसल्ली हो जाएगी, फकत इतना ही बता दो, मुझे जो हिचकियां आती हैं, क्या तुम याद करते हो कि मैं डॉक्टर को चेक करावा?